नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। खबर गोरखपुर से है, जहां सिकरीगंज के राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में 9 मरीजों की आंखों की रोशनी जाने के मामले के बाद अब अस्पताल संचालक से 18 लाख रुपए की वसूली की सनसनीखेज घटना सामने आई है। अस्पताल संचालक ने बताया कि उनके पास एक कॉल आया और उसने खुद को मुख्यमंत्री का ओएसडी बताया कि ये मामला हाईलाइटेड है, लेकिन मामला 15 लाख रुपए में मैनेज आया। जिसके बाद अस्पताल संचालक 15 लाख रुपए लेकर सीएमओ कार्यालय पहुंचे और आरोपी को 15 लाख रुपए दे दिए, जिसके करीब 3 घंटे बाद अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने का प्रमाण पत्र भी जारी हो गया। इस घटनाक्रम में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीसीटीवी फुटेज अब तक सुरक्षित क्यों नहीं की गई? सरकारी परिसर में सौदेबाजी कैसे हो गई? 9 मरीजों की आंखों की रोशनी जा चुकी है और अब सिस्टम की पारदर्शिता भी सवालों के घेरे में है। हेलो। हाँ सर। राजेश जी। जी ओजी सर के चैम्बर से बात कर रहा हूँ, उनका पीए। जी जी। अच्छा, एक अभी फोन आया था पुनीत राय का। हमारे भतीजा हैं, हमारा खास भतीजा है सर जो है। जी। तो हम उससे बताए हैं कि हम आने वाले हैं लखनऊ, कल जो है निकलेंगे यहाँ से। तुम कहीं बाहर न जाना, सर से चल करके मिलना, इस बात को कहीं इधर उधर तुम बात मत करना। जो लेकिन एक बात बताइए, उनका फोन आया था सर को, तो सर तो थोड़े नाराज हो गए, मतलब अपने चले गए कुछ काम से। उन्होंने हमको ये कहा कि आपको जो बताया गया था कि थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, तो आप वहाँ भी आपको इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था ना। अब इसी तरह अगर कोई नहीं सर, जैसे कि हमारा खास भतीजा है, कोई और नहीं है। देखिए राय साहब, हम जानते हैं क्यों भी, जैसे क्यों भी होला ओएसडी जो होते हैं, ओएसडी मतलब एक अलग हो गया, स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर हो गया। उनके बाद में अगर कोई वेरीफाई कराता है तो फिर ये तो एक अलग बात हो गई ना। अब ये हम चाह रहे हैं कि आपको जितना भी सेंसिटिव मैटर है उसको हम दबा के आपका काम करें, और अच्छे अगर कोई वेरीफाई करेगा उसमें आके। नहीं, हम उसको फोन करने के लिए अभी हम उनकी खबर ले लेते हैं। मैंने फोन करने के लिए उनसे नहीं कहा था। देखिए हम जानते हैं राजेश जी, हम जानते हैं, बस आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे कि सर थोड़े नाराज हुए, क्योंकि जब उन्होंने डीएम साहब से, एडिशनल जो सेक्रेटरी, सबसे बात हो गया, और ब्रजेश पाठक जी का नाम इसमें जब खराब होगा, जो अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका इसमें नाम खराब होता है। आपको समझ रहे हैं राजेश जी? ठीक है सर, चलिए। अब तो जो हो गया हम नहीं जान करके नहीं, उनसे अभी हम बोलते हैं कि वो कहीं भी बातचीत नहीं करेंगे। जो कर लिया वो कर लिया, उसके लिए भाई नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, हम जितना चाह रहे हैं कि गोपनीयता बरकरार रखें और आपका काम करवाएं, उतना ही लीक हो रहा है। तो सर थोड़े नाराज हो गए। आप सर ने सिर्फ यही हमें आदेश दिया आपको बोलने के लिए, उनको बोलिए आप वो अपना काम कहीं और से करा ले। इस तरह कोई काम नहीं होता। हम आपके लिए इतना सब कर रहे हैं, और आप अगर इस तरह बातों को मेरा भतीजा है, मेरा खास भतीजा है, कोई और नहीं। क्योंकि मैं लखनऊ जानता नहीं हूँ किस दिशा में जाना है। तो मान लीजिए सर, उन्होंने तो ये भी तो नहीं कहा था, गोरखपुर ही जहाँ अपने जो योगी जी हैं उनके मठ पे ही अगर आपकी मीटिंग करा देते या वहाँ भी बुलवा लेते आपको, उसमें कोई बात नहीं थी। आप ये कहते कल लखनऊ आने के लिए, तब की मैंने कह दिया था उससे। नहीं, ठीक है, लेकिन बातों को थोड़ा गोपनीय रखते तो थोड़ा बेहतर होता ना राजेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, बंदा काम अगर मैनेज कर जाए, कल जैसा रहता आप हमको बताइए। देखिए फिलहाल तो सर ने हमें कहा है कि आप उनको बोल दीजिए कि अपना काम वो करा ले, क्योंकि इस तरह हमारा नाम, ब्रजेश पाठक जी का नाम इसमें खराब होता है। ठीक है, और ओएसडी मतलब स्पेशल ऑफिसर हो गए सर, IAS अधिकारी हैं वो। इसी तरह कहीं भी नाम अगर चला जाएगा, कोई भी अगर उनके बारे में वेरीफाई करेगा, तो इसी तरह कहीं काम नहीं होता ना। वो सर ने तो आपको बुलाया ही था ना, ऐसा तो नहीं था कि आपको नहीं बुलाया था सर ने। आप देखते हैं, आप उसके बाद क्या बताएं सब हमने तो। अच्छा चलिए देख लीजिए, देखते हैं सर के आदेश देते हैं हम। आवाज उन्होंने तो फिलहाल कहा है कि आपको बोलने के लिए, बाकी अगर कुछ और सर प्लान बताते तो हम आपको बोलते हैं। ठीक, ओके, चलिए। हेलो। हाँ मैडम, बात करो। हाँ सर आ गए, 1 मिनट में उनको फोन देती हूँ। जी बात। हेलो। हाँ सर, नमस्कार राजेश जी। क्या है, इसमें सब लोगों की नज़र बनी है। हम नहीं चाहते कहीं कोई चीज़ विजिलेंस टीम में या फिर कोई भी छोटी सी भी चीज़ चूक हो आपकी तरफ से या हमारे तरफ से, ये चीज़ें खराब हो सकती है। सर नौबतें नहीं आएगी वहाँ तक। सुनिए, एकदम डायरेक्ट हमारी बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट आप बताइए कि आपका क्या एक योगदान सहयोग हो सकता है। बाकी हम सारा जो भी रिपोर्ट्स है, हर चीज़ अंडर मैनेज कर लेंगे, उसका जवाबदारी हम
आप सर मैनेज करिए, आपका जो आदेश होगा हम उसका पालन अच्छा सा करेंगे। सुनिए, हमें भी ऊपर तक जवाब दें। आप आप काम कराओ जाओ, ओकर मुद्दा छोड़ देंगे। आप हमसे जवान बताएं, हम अपने के बेच के खड़ा कर देंगे। नहीं देखिए, हमारा हॉस्पिटल बच जाए, देखिए हमारे कलेक्ट मतलब कि वो चीजें वही होंगी कि जहाँ से कम ये ना रहे कि हम वो कर भी दें और काम भी कुछ ना हो, दोनों चीज ना रहे जो। नहीं देखिए इतने बड़े लेवल पे अगर आपकी बात हो रही है तो इस तरह का आप नहीं तो हम उससे आजाद हैं। देखिए आश्वासन देके आपको इस तरह से हम लटकाएंगे नहीं। इस तरह सर तो हमारी बात समझ जा, हमारी बात समझ, हम आपके आदेशों का हम कभी ना ही कोई नहीं सकेंगे। अगर इस बार हम ना ही करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, तुरंत ही हम बैक हो जाएंगे, तुरंत बैक हो जाएंगे। आपके पास उतना अधिकार है जो है। राजेश जी, सिर्फ 2 आखिरी सवाल आपसे हमारा एक है, बस एक ही चीज, उसके बाद में आप बोलिए। अगर झा जी का भी कॉल आपको आ जाएगा, आप जहाँ तक बोलेंगे वहाँ तक आपका चीज रुकेगा। बस आप ये बताइए कि कितने समय में आप कितना एक आपका सहयोग योगदान आप अरेंज कर सकते हैं, उस दिन हम आपका मीटिंग का शेड्यूल। देखिए बाकी प्रेजेंट टाइम में तो हमारे पास 2 का अनकैश मेरे पास व्यवस्था है, और बाकी और की जरूरत है तो हमको सोमवार का टाइम चाहिए। उतना हम जो भी आप कहेंगे हम व्यवस्था करके जहाँ कहेंगे वहाँ उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो फिर एक काम करेंगे, आपका ये बताइए कि आपका मीटिंग हम सीएमओ से करवा दें डायरेक्ट, बाकी तो हम यहाँ से उनको बोल दिए। सर करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो आप देखिए व्यवस्था कीजिए। बाकी इतना जितना आप बोल रहे हैं उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी क्या है कि इसमें बड़े हमें जो मेरे पास था मैंने आपको बता दिया, बात समझे। जो नहीं है उसके बारे में बता दिया। बाकी हमको अगर टाइम मिल जाएगा तो आप इसमें जो भी प्लस करेंगे हम वो भी करेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, तो इस चीज़ों को लेकर हम आगे ऊपर तक बात कर लेते हैं, और सोमवार का समय हो सकता है हम झा जी के साथ आपका एक शेड्यूल फिक्स करवाते हैं, ठीक है। और बाकी आप निश्चित रहिए, बाकी यहाँ वहाँ कहीं मत भागिए, आप एकदम निश्चित है आपका हॉस्पिटल को हम सस्पेंड या फिर कुछ भी सील वाला प्रोसेस पे नहीं जाएंगे। ठीक देख लीजिए। नमस्कार जी सर। कल आप कितने समय तक आ सकते हैं हमारे आवास पे? सर हम गोरखपुरी हैं, आप शाम के सुबह में जब कहेंगे रात में हम आ जाएंगे सर। और बाकी जो अरेंजमेंट के लिए बोला गया था आपको है? जी बाकी तो अरेंजमेंट रेडी है ना आपका जो बोला गया था? जी नहीं सर, अभी कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम कर देंगे सर, जो भी है कर देंगे। नहीं, जो ऊपर से आदेश आया, देखिए हमारे हाथ पे इस सिस्टम नहीं है। जी हमें जो ऊपर से बोला गया है वो हम फॉलो कर रहे हैं, और कुछ नहीं। जी सर। जो सिस्टम चला जाता है, जिस सिस्टम में जिस तरह से काम होता है उस तरह से आप काम करिए बस। नहीं सर, होगा सब हो जाएगा। हाँ जी नहीं तो आप कंफर्म बताइए, तो उस हिसाब से हम आवाज से बुला रहे हैं, आप समझ जाइए। ऐसा नहीं कि हम आपको कहीं होटल में बुला रहे हैं। सर 100% कंफर्म है, मैं आ जाऊंगा। आप टाइम बता जाइए, उस टाइम पर आकर के मैं वहाँ पर मिल लूंगा। जो ठीक चलेगा, लेकिन आप जो भी आएंगे तो फंड लेके आइएगा, जो भी है योगदान आपका। हाँ जी सर। और हाँ, कल का समय आपको हम बताएंगे, कल का होगा या फिर परसों का, जो भी होगा हम बता देंगे। बाकी जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी एज अ प्रोटोकॉल जो भी काम हो रहा है उसका आप सोचिए मत। जी सर। उसको रिवॉक करना हमारे हाथ में है। बस सर, हमें आपके आदेश का अक्षरशः पालन करना है, हमें कुछ उसमें कहना ही नहीं है सर। जो है देखिए, आप अनुभवी हैं, आपको इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है कि कुछ चीजें जब अगर न्यूज बहुत जगहों पे आ जाती तो हमें उस चीजों का प्रोटोकॉल जो ऊपर से आदेश है उसको फॉलो करें, बस और कुछ नहीं है। हम नहीं चाहते आप इतने समय से इतना सहायता बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं तो हम उसमें वो करेंगे। नहीं सर, आपका आशीर्वाद बना, जब जो भी सर रहेगा हम उपस्थित होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ऊपर से आपको बोला गया है ब्रिजेश पाठक जी की तरफ से जो आपको आदेश है उसको फॉलो कीजिए। बाकी कल का जो भी समय निर्धारित होगा, कल का या फिर परसों का, जी हाँ, आवास पे आइए, आवास पे बुला रहे हैं हम आपको, नहीं तो कार्यालय पे भी ऐसा होगा तो हम नहीं सर, हम आ जाएंगे, आप जहाँ कहेंगे आवास पर आ जाएंगे। ठीक, आप बस अरेंजमेंट कर लीजिए। ठीक है, नमस्कार सर। इसी जांच के दौरान अस्पताल संचालक राजेश राय का बड़ा आरोप सामने आया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की डीपी लगे एक मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुख्यमंत्री का ओएसडी बताया। कहा गया कि मामला हाईलाइटेड है, लेकिन 15 लाख रुपए में मैनेज हो जाएगा।
फोन पर ओएसडी, पीए और सीएमओ बनकर बातचीत की गई। यहां तक कि प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर गोरखपुर मठ में मीटिंग कराने का दावा किया गया। कुछ दिनों बाद दो कथित लोग गोरखपुर पहुंचे। उनमें से एक ने खुद को गोल्डी बाबा बताया। आरोप है कि 28 फरवरी को दोपहर 12 बजे राजेश राय 15 लाख रुपए एक झोले में लेकर सीएमओ कार्यालय स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। वहीं एक व्यक्ति ने वह झोला लिया और हैरानी की बात देखिए, सिर्फ 3.5 घंटे बाद अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने का प्रमाण पत्र जारी हो गया। इतना ही नहीं, डिलीवरी से पहले कथित ओएसडी ने व्हाट्सएप पर नोटों की गड्डियों की तस्वीरें भी मंगवाई ताकि कंफर्मेशन हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह पूरा घटनाक्रम सीएमओ कार्यालय परिसर में हुआ तो सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित क्यों नहीं की गई? क्या फुटेज में कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आना चाहिए? फिलहाल अस्पताल संचालक ने इस पूरे मामले में ठगी और साजिश का आरोप लगाया है। कैमरामैन अरुण निषाद के साथ संतोष कुमार, गोरखपुर। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।